हेलो क्लास 4 मेरे स्कूल से प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को आपके विषय हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 आज्ञा पालन। आज्ञा पालन का अर्थ होता है बच्चों आदेश को निभाना। आज्ञा पालन का अर्थ होता है आदेश को निभाना। यह आज्ञा पालन नामक कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है न। इस कहानी से माता पिता की सेवा करने तथा उनकी आज्ञा पालन करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। यह सच है कि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन सदैव करते हैं, उन्हें किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिए तो सारे तीर्थ स्थल और स्वर्ग घर में ही उपलब्ध होते हैं। हम अपने माता पिता की सेवा बिना किसी लोभ लालच से हमें अपने माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए बिना किसी लोभ लालच से। आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से माता पिता की सेवा करने वाले तथा उनकी आज्ञा का पालन करने वाले सोपोन मोरवी की कहानी से यह शिक्षा ग्रहण करेंगे कि हमें भी सोपोन की भांति ही माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सोपोन मोरवी जो है छोटे से गांव में रहता था और खेती करके अपना जीवन निर्वाह करता था। उसने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और उसका पैसा अपने बहनोई का अर्थ होता है बहन का पति, उसे दे दिया जैसा कि उसके पिताजी ने मरते समय कहा था। और आमदनी का खेत आधा होने पर आमदनी कम हो गई। और जो है अपनी पत्नी के समझाने पर वह अपनी बहन के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। बहन ने अपने पति से बात की और इस तरह उसके बहनोई ने कहा कि सोपोन माता पिता की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना तो कोई तुमसे सीखे ना। तो इसलिए जो है तुमने मुझे जो पैसा दिया था उसे मैंने झूठ यानी सन के कारोबार में लगाया था। और वह स्नेहाशीष मोरवो जो कि सोपोन का जीजा था, वह गया बैंक से सारा पैसा ले आया और सोपोन को दे दिया। तो यह है बच्चों सोपोन से संबंधित आज्ञा पालन नामक कहानी। आज मैं इस कहानी के अंतर्गत आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी बच्चों। आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं। देखिए पाठ 6 आज्ञा पालन। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है गोशाबा ग्राम के निवासी का अर्थ होता है रहने वाले, कहाँ रहते थे। वे अपना जीवन निर्वाह का अर्थ होता है गुजारा कैसे करते थे। उत्तर है गोशाबा ग्राम के निवासी गंगा नदी के मुहाने पर स्थित एक नन्हे से द्वीप में रहते थे और खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। प्रश्न दूसरा है सोपोन की बहन का क्या नाम था, वह कहाँ रहती थी। उत्तर है सोपोन की बहन का नाम मिनती था, वह कोर्ट कैनिंग में रहती थी। तो प्रश्नोत्तर पहला और दूसरा आपका क्लास वर्क है, आप लोग नीट एंड क्लीन क्लास वर्क लिखिएगा और याद भी करिएगा। अब आइए आपका गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य में आप लोगों का प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है सोपोन के बहनोई का क्या नाम था। फिर दूसरा प्रश्न है स्नेहाशीष मुर्मू कौन थे। तीसरा प्रश्न है सोपोन अपने माता पिता को कहाँ घुमाने ले गया। तो बच्चों देखिए पहला और दूसरा प्रश्न जो है यह दोनों प्रश्न एक दूसरे से ही संबंधित है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आप उस प्रश्न को पढ़कर
कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न है सोपोन के बहनोई का क्या नाम था? तो यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में मैंने लिखा है स्नेहाशीष मुर्मू, तो यही उसके बहनोई का नाम था। आप लिखेंगे सोपोन के बहनोई का नाम स्नेहाशीष मुर्मू था। दूसरा प्रश्न है स्नेहाशीष मुर्मू कौन थे? वेरी सिंपल, स्नेहाशीष मुर्मू सोपोन के बहनोई थे। फिर प्रश्न तीसरा है सोपोन अपने माता पिता को कहाँ घुमाने ले गया? आप लिखेंगे सोपोन अपने माता पिता को दुर्गा पूजा के मेले में घुमाने ले गया। बच्चों ये है आपका क्लास वर्क, ये है होमवर्क। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया लिखाया समझाया आप लोगों ने पूरे लगन और ईमानदारी से पढ़ा सुना और समझा होगा, और आप लोग अपना क्लास वर्क होमवर्क भी अच्छे से करेंगे। इसके साथ ही बच्चों मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। बाय बाय।